स्टूडेंट्स वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका स्वागत है जी ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। वी विल सपोर्ट किस टैगलाइन के साथ? वी विल सपोर्ट वन क्लास वन चैनल एंड वन नेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सपोर्टिंग नेशन टेस्ट अभ्यास और डिजिटल इंडिया गिफ्ट स्लोगन बाय नरेंद्र मोदी जी। और एक मिशन के साथ बच्चों पढ़ना है, लिखना है, करंट अफेयर देखना है और आगे चल के अधिकारी बनना है। तो आज की डेट क्या है? 1 जून 2020। तो आपकी जो फर्स्ट न्यूज है ये है G7 से न्यूज है। जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो G7 समिट होने वाली थी यूएस में वो क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया टिल सितंबर तक। ठीक है, तो ये G7 होता क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, G7 हमारा एक समूह है किन 7 कंट्रियों का एंड यूरोपियन यूनियन का। ये दिख रहा है आपका ब्लू कंट्रीज है, ये हमारे G7 आपको 7 ये मैप दिख रहा है, इसमें G7 कंट्रियां हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं? कनाडा, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन। 7 यूनाइटेड स्टेट तक। ठीक है, आप ये जो G7 होने वाली थी इस साल वो अब कब होगी? सितंबर में होगी। कहां पर? अभी यूएसए में होने वाली थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपको पता है कि यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और करेंसी क्या है इसकी? डॉलर। ठीक है, तो ये इसका आपका आज का करंट अफेयर है G7 के बारे में। तो G7 के बारे में मैं पूछूंगा आपसे। नेक्स्ट न्यूज, ऑस्ट्रेलिया पीएम स्कॉट मॉरिसन सेज पिक ऑफ Samsung's PM Modi replies will enjoy them together after decisive victory against COVID-19। अभी एक ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्हें क्या हो गया था? कोरोना वायरस हो गया था। ठीक है, अब उन्हें कोरोना वायरस हो गया था तो अब वो क्या वेंटिलेटर पर चले गए थे। इट मीन्स अब तो दिखाना होगा उन्हें, दवा लेनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा कोरोना वायरस से। अब वो ठीक हो चुके हैं। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन पीएम है स्कॉट मॉरिसन वो ठीक हो चुके हैं। किससे? कोरोना वायरस से। तो ये न्यूज है आपको पता है इससे करंट अफेयर बनेगा, स्टैटिक जी के बनेगी कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ये बच्चों ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कैनबेरा। क्या है? कैनबेरा, ध्यान रखना। कैनबेरा इसकी कैपिटल है। और ये इंडिया से, यहाँ इंडिया है, देख रहे हो? ये इंडिया है, इतनी दूर है इंडिया से, देख लो मैप में। इसी तरह मैं तुम्हारा सारा मैप करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ने केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरी। अभी लॉन्च ऑफ अमेरिका ने स्पेस एक्स द्वारा एक ह्यूमन को भेजने के लिए स्पेस तैयार किया है। ठीक है, लॉन्च किया अमेरिका ने, यूएसए। कहां पर? स्पेस एक्स के अंतरिक्ष, एक कंपनी है स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान में, एक कंपनी है स्पेस एक्स के नाम की, यानी कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र एक है वो कनाडा का अंतरिक्ष केंद्र से अंतरराष्ट्रीय केंद्र के लिए उड़ान भरी। ठीक है, ये न्यूज देख लेना, इसमें से कोई करंट अफेयर नहीं है, बस एक ध्यान रखना इस बात को। ट्राई, इससे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देने वाला हूं और ये आपको याद भी रखना, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राई डिसमिसेस मीडिया रिपोर्ट अबाउट 11 डिजिट नंबरिंग प्लान फॉर मोबाइल सर्विस। अब क्या था? ट्राई क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, किससे? टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको जो मोबाइल सर्विस है, टेलीकॉम, कॉलिंग सर्विस, इन सबको कंट्रोल करती है। कौन? ट्राई ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी एक न्यूज वायरल हुई थी क्या कि 11 डिजिट का नंबर आने वाला है, लेकिन जो ट्राई ने कह दिया कि ये न्यूज क्या है? गलत है। ठीक है, तो इससे करंट अफेयर बनेगा ट्राई के बारे में, स्टैटिक जी के बनेगी। ट्राई के बारे में होता है क्या है? ये है ट्राई, इसकी फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ट्राई का फॉर्मेशन कब हुआ था? 20 फरवरी 1997 में, 23 साल हो चुके हैं, 20 फरवरी 1997 में। ठीक है, इसके जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? ये है महानगर दूरसंचार भवन जवाहरलाल नेहरू, न्यू दिल्ली में। सीधे याद रखना, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। अब इसकी जो रेगुलेटरी एजेंसी है, एग्जीक्यूटिव है रेगुलेटरी एजेंसी राम सेवक शर्मा। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव आईएएस हैं ये। ठीक है, और सुनील कुमार गुप्ता आईटीएस सेक्रेटरी हैं इसके। ठीक है, ये याद रखना है बस आपको। जो ये क्या है? टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म पूछूंगा
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, बस यही पूछूंगा। क्या काम है इसका, बता दिया ना सबसे पहले ही। जितने भी नंबर होते हैं हमारे, डिजिटल कॉलिंग, टेली कॉलिंग को कंट्रोल करता है, जितनी भी गाइडलाइन जारी करता है, ट्राई ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, ISN जलसवा टू सेल फ्रॉम कोलंबो टुमारो विद 700 इंडियन ऑन बोर्ड। एक ISN नेवी जहाज है, ठीक है, इसके बारे में पहले तो बात कर लेता हूं। अभी ये न्यूज आई है कोलंबो से, आप पता है ना, एक दो अभियान चल रहे हैं, कौन कौन से, एक चल रहा है समुद्र सेतु अभियान और एक वंदे भारत अभियान मिशन। वंदे भारत मिशन है जो जहाजों से जो हमारे दूसरे देशों में जो भारत के नागरिक फंसे हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, वो अपने देश आ नहीं पा रहे, तो उनके लिए भारत सरकार ने 2 मिशन चालू किए हैं। ये पर क्वेश्चन आएगा, पहला है समुद्र सेतु अभियान और वंदे भारत अभियान, ठीक है। और तो ये जो कोलंबो से 700 इंडियन लाए जा रहे हैं। कोलंबो कहां पर है, श्रीलंका में, कहां पर, चाइना में लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा, INS जलसवा के द्वारा। क्या नाम है उस नेवी का, नेवी जहाज का, INS जलसवा। बच्चों जो इंडियन आर्मी प्लस ND ऑफिसर, CDS ऑफिसर, FCAT की तैयारी कर रहा है, वो इस न्यूज पर ध्यान दे ले, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, तो इसके बारे में INS जलसवा के बारे में बात कर लूं। INS जलसवा इज द ओनली इंडियन नवल शिप टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। ये अकेला ऐसा शिप है, नेवी का नवल शिप है नेवी का, कि जो US से कोई भी चीज प्राप्त वहां से ट्रेवल करके इंडिया लाता है, विशाखापट्टनम में। इसका देखता हूं, इसका विशाखापट्टनम में पोर्ट होम है, ठीक है, ठीक है। विशाखापट्टनम अंडर द ईस्टर्न नवल कमांड, याद रखना, विशाखापट्टनम में इसका पोर्ट होम है, ठीक है, INS जलसवा का, ठीक है। और यही अकेला जो नेवी का जहाज है जो जितना भी आपको जो कार्गो होते हैं, सामान होते हैं, जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू, जो भी किसके थ्रू, INS जलसवा के थ्रू, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। ये है पैन पैसिफिक तैराकी चैंपियनशिप। ये पैन पैसिफिक तैराकी चैंपियनशिप जो 2026 में टली, ये स्पोर्ट्स से न्यूज है। ये देख रहे हो बच्चों, तैरते वो चैंपियनशिप होती है, ठीक है। अब वो पैन पैरासिक चैंपियनशिप कहाँ शिफ्ट कर दिया, 2026 के लिए शिफ्ट कर दिया, ठीक है। आपका ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक भी तो शिफ्ट कर दिया है 2021 के लिए, ठीक है, ओके। ये है एक न्यूज है स्पोर्ट्स से कि आप ये तो जानते ही होंगे, आप ये कौन है, विराट कोहली जी, ठीक है। तो इनकी तरफ से क्या न्यूज हुई कि ये सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कोहली को इकलौते भारतीय शीर्ष पर, ठीक है। अब ये है पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक सर्वाधिक कमाई करने वाले कौन है, पूरी इकोनॉमी जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो कमाई करते हैं, उनकी जो इकोनॉमी, जो क्या सैलरी मान लो आप, या उनकी जो बिजनेस है, सबसे स्पोर्ट्स में सबसे अमीर खिलाड़ी इस समय विराट कोहली बन चुके हैं, ठीक है। अब एक ये कल आपको पता है लॉकडाउन कंटिन्यू हो रखा है ना, जून, इसमें इस लॉकडाउन में फेज 1, फेज 2, फेज 3 खोले गए हैं। इसमें कंडीशन मैं बता देता हूं लॉकडाउन में, देखो फेज 1 में आपको क्या 8 जून को क्या क्या खोले जाएंगे, जो मंदिर है, ठीक है, गुरुद्वारा, प्लेस, ठीक है, इन जगह होटल्स, रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटल सर्विस ये खोली जाएंगी, शॉपिंग मॉल्स, ठीक है, ये खोले जाएंगे। फेज 2 में इसकी डेट अभी इसका जुलाई में, आप समझ लो जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, कंसल्टेंट्स विद स्टेट एंड यूटीज, ये आपके खोले जाएंगे फेज 2 में, कब, जुलाई में। और एक ये है फेज 3 में क्या खोले जाएंगे, इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, मेट्रो खोली जाएंगी, हवाई जहाज जो ट्रैवलिंग करते हैं वो खोले जाएंगे, सिनेमा हॉल खोले जाएंगे, जिम खोली जाएंगी, स्विमिंग पूल, बार्स, लार्ज गैदरिंग, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज खोली जाएंगी, ठीक है। लॉकडाउन रूल्स कंटेनेड जोन्स, मूवमेंट ऑफ पर्सन गुड्स, ठीक है, इस तरह की। अब तो पता चल गया ना, हमारा स्कूल कब खुलेगा, जुलाई में, ठीक है। और जून में क्या है, जून में आपको 8 जून से क्या मिलने लगेंगे, रेस्टोरेंट, खाना पीना, हॉस्पिटैलिटी, ये सारी चीजें। ये न्यूज है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बेनिफिट मणिपुरी बॉय इन हिज हाइड्रोकॉर्पस ट्रीटमेंट। देखो बच्चों, एक न्यूज आई थी अभी ठीक है, अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से कि कुछ एक मणिपुरी
लड़का था मणिपुर का, तो उसे एक प्रॉब्लम हुई थी, हाइड्रोक्लोरोक्विनोन ट्रीटमेंट कराने जाना था, तो उससे पैसे नहीं थे उसके पास। तो मैंने क्या बताया था, आयुष्मान कार्ड होता है उसके बारे में बता चुका हूँ, किससे हेल्थ रिलेटेड से कार्ड था, वो सारा कुछ बता चुका हूँ। जो कंटिन्यू जीके करंट अफेयर देख रहा हो, हाइड्रोसेफेलस ट्रीटमेंट, तो उसका आरोग्य योजना से बेनिफिट हुआ है। तो ये चीज आई थिंक कल न्यूज में हाईलाइट हो रही थी, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज ये हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत और आयुष्मान ये भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी हमारी किससे रिलेटेड है योजना, ये मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है। इससे भी हम ट्रीटमेंट, इससे भी हम करा सकते हैं ट्रीटमेंट ऐसे फ्रीली, ठीक है। ओके, अब सेंटर अनाउंस मुद्रा शिशु लोन फॉर स्मॉल बिजनेस एंड कॉटेज इंडस्ट्री। अब देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मुद्रा लोन यूज शुरू किया है बच्चों। ये जो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जो हमारी सरकार है पैसा खर्च करती है, बजट पेश करती है, एक तो बिजनेस के लिए और दूसरा फार्मर्सों के लिए, उनकी हेल्प, इन दो कैटेगरी को चुनती है। और बिजनेस में लोग जाते ही नहीं है सबसे पहले, ठीक। और सबसे ज्यादा बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठे। अब देखो, प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की है 1500 करोड़ की। अब ये क्या करेगी, जो छोटे कारोबार हैं, जो छोटे बिजनेस, कोई अपना दुकान डालना चाह रहा है, उस पर पैसे नहीं है, कोई अपना सर्विस सेंटर डालना चाह रहा है, तो वो मुद्रा लोन ले सकता है इस योजना के तहत, ठीक है। ये है, तो आपकी न्यूज में 1500 करोड़ की योजना है, अभी लॉन्च की है मुद्रा शिशु योजना। तो आप बच्चों को कोई भी करंट अफेयर में डाउट हो, सर इसमें प्रॉब्लम मुझे अच्छे से बताओ, तो आई कैन डिलीवर इजीली, ठीक है। तो मैं आपको इजीली बता दूंगा, ओके। फर्स्ट यू ज्वाइन जी ऑनलाइन क्लासेस, ओके। तो आपकी न्यूज समाप्त होती है, धन्यवाद।